हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आग शिव। पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई, जिस पर एक योगी यानी कि योग की पद्मासन मुद्रा में बैठा है। ठीक है, इसे पशुपति या रुद्र देवता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पशुपति या रुद्र देवता कहा जाता है। ठीक है, पशुपति की यह आकृति चार पशुओं से घिरी हुई थी। एक था आपका गैड़ा, भैंस, हाथी और बाघ। ठीक है, तथा सिंहासन के नीचे दो हिरण भी दिखाई दिए थे। और कालांतर में इसे शिव के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, और मार्शल ने इसे आग शिव कहा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आग शिव हो गया। समझ रहे? और अगर बेसिकली पूछे तो पशुपति या रुद्र देवता। ठीक है, तो दोनों ही चीज वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा समझा दिया मैंने। भारतीय संगति का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो भारतीय संगीत का, सॉरी संस्कृति पढ़ दी है मैंने, संगीत का सामवाद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। संगीत के लिए आपका सामवेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। गद पद वाला है आपका यजुर्वेद, और जादू टोने वाला है आपका अर्थववेद। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तक्षशिला। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। पहला ऑप्शन करेक्ट। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? 1907 का सूरत अधिवेशन सभी लोग जानते हैं, है ना? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को किसने मार डाला था? उधम सिंह ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? केसर ए हिंद की उपाधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, वे वन कौन से वन होते हैं? उन्हें मैनग्रोव वन कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं, देख लीजिए। कोसी परियोजना किस नदी पर है? तो देखो, कोसी परियोजना या किस राज्य में है, तो ये बिहार राज्य में है, कोसी नदी पर है। नागार्जुन परियोजना कहाँ पर है? नागार्जुन है आपकी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। और हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? ये आपकी उड़ीसा में है ना? यानी कि पहला पहले से मिलेगा, और दूसरा तीसरे से मिलेगा, और तीसरा आपका किससे मिलेगा? चौथे से मिलेगा, और चौथा आपका दूसरे से मिलेगा। चौथा दूसरे से कौन से ऑप्शन में मिल रहा देख लीजिए, ये मिल रहा तीसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं, सेबी की स्थापना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये 1988 में हुई थी सेबी की स्थापना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो भी आप याद रखना। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सिडबी के अगर मुख्यालय की हम बात करें तो ये लखनऊ में है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय जो है वो आपका लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए। इसकी स्थापना जो है वो आपकी 1990 में हुई थी। ठीक है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका भी फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। भारत विश्व व्यापार संगठन कब बना? भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कब बना, सॉरी, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? WTO। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उन वर्ष 1995 में, जब जिस वर्ष WTO की स्थापना हुई थी। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो यह संविधान में निहित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? USA से लिए गए थे, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51 काम है, भाग 4 काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति जी ही करते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है कौन? मुख्य चिकित्सक अधिकारी करवाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किस क्रिया के द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। न्यूनतम संभव तापमान कितना है पृथ्वी पर? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, CaSO4 डॉट ½ H2 अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऑप्शंस में नहीं दिया। देखो, ये एक है तो ये आधा है। अगर इसको दो कर देंगे यानी कि CaSO4, तो ये H2O हो जाएगा, यानी कि दो का आधा एक होएगा। ठीक है, तो ये H2O हो जाएगा। तो देखो यहीं पर यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आपको जो याद है वो भी सही है और ये भी ठीक है। या दो कॉमन निकाल लोगे आप तो आप खुद समझ जाओगे। तो CaSO4 ½ H2O वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर, समझ गए। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातुओं में से किसकी अमलगम कहा जाता है? अमलगम किस किस का मिश्रण होता है? पारा और जस्ता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किस किस का मिश्रण होता है? पारा और जस्ते का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नवोदित। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकर्षण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वारिद, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। आप समझ गए होगे ये किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है वारिद, ना कि कमल का। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना क्या कहलाता है?
तो वहिष्कार कहलाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विदुषी, पहला ऑप्शन करेक्ट। अली और अली शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।